कांग्रेस अध्यक्ष नियुक्ति प्रकरण में लेटेस्ट अपडेट। गहलोत ही होंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के अधिकृत प्रत्याशी। 23 अगस्त को हुई सोनिया और गहलोत की लंबी मुलाकात के बाद यह फैसला हुआ है और गहलोत ने बेहद संजीदगी और डिग्निटी के साथ स्वीकार किया था सोनिया का फैसला। सबसे पहले 24 अगस्त को रात 1:30 पर फर्स्ट इंडिया ने इस खबर को ब्रेक किया था। यह संभावना है कि गहलोत के निर्विरोध निर्वाचन की, क्योंकि गांधी परिवार और कांग्रेस के सभी बड़े नेता अशोक गहलोत के नाम पर एक मत है। अब 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच गहलोत भर सकते हैं अपना नामांकन और किसी और प्रत्याशी के खड़े ना होने पर 1 अक्टूबर को गहलोत बाकायदा निर्विरोध निर्वाचित हो सकते हैं कांग्रेस अध्यक्ष। प्रदेश में हो रहे ग्रामीण ओलंपिक को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत गंभीर हैं। कल से चूरू और सीकर जिले के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री गहलोत। चूरू के सादुलपुर में ग्रामीण ओलंपिक के अगले चरण का शुभारंभ करेंगे। सादुलपुर में दोपहर 1 बजे रवाना होकर पहुंचेंगे। फतेहपुर के कोटिया गांव, सीकर के कोटिया गांव में कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, शिलान्यास करेंगे। ग्रामीण ओलंपिक से जुड़े कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री गहलोत शिरकत करेंगे। मंगलवार को सीएम गहलोत रहेंगे टोंक की निवाई दौरे पर। निवाई में आयोजित हो रहे ग्रामीण ओलंपिक में हिस्सा लें। आयकर विभाग की मिड डे मील घोटाले में रेड 110 करोड़ रुपए की आयकर चोरी हुई, अब तक उजागर। 5वें दिन अधिकतर ठिकानों पर आयकर छापा खत्म हुआ है। राजस्थान, उत्तराखंड में मिले बड़ी संख्या में काली कमाई से जुड़े दस्तावेज। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव से जुड़े ठिकानों पर ये आयकर के छापे हुए हैं। जब्त दस्तावेजों में सामने आई वित्तीय अनियमितताएं। राणावत, सतीश, मूलचंद व्यास के ठिकानों से भी दस्तावेज जब्त किए गए हैं। 2.25 करोड़ रुपए की नकदी और आभूषण भी अटैच किए गए हैं। आज करीब सभी जगहों पर खत्म हो जाएगी आयकर विभाग की रेड। और बात करते हैं संडे सियासी गपशप की। शेखावाटी पॉलिटिक्स का यह भी एक अनूठा पहलू है। तकरीबन हर विधानसभा क्षेत्र में नई पीढ़ी तैयार हो चुकी है। ये पीढ़ी चुनाव लड़ने के लिए अब समय गंवाने को नहीं तैयार। श्री माधोपुर में शेखावत परिवार की अगली पीढ़ी परिपक्व है। मोरदिया परिवार की भावी पीढ़ी धोद की जंग लड़ने को तैयार है। लक्ष्मणगढ़ में डोडासरा परिवार पहले से ही सक्रिय है। लोकसभा चुनाव लड़ चुकी जाट फैमिली के सदस्य आगे आ चुके हैं। सीकर में महरिया परिवार की अगली पीढ़ी सामने आ चुकी है। बीजेपी में बाजोर परिवार की नई पीढ़ी लॉन्च हो चुकी है। फतेहपुर में भिंडा परिवार की दूसरी पीढ़ी तो लड़ भी चुकी है चुनाव। दाता रामगढ़ में नारायण सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह बन चुके हैं विधायक। अलबत्ता सीकर की सियासत में फैमिली पॉलिटिक्स की अपनी एक अलग ही महिमा है। पशुपालन विभाग को मिलेंगे करीब 700 स्थायी पशुधन सहायक। पशुपालन विभाग स्थायी कर्मचारियों को नियुक्ति देने की राह तैयार कर रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे नियुक्ति आदेश आज रात या कल तक हो जाएंगे। करीब 700 स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति के आदेश। नव चयनित कर्मचारियों को जल्द नियुक्ति देकर लंपी बीमारी से लड़ाई को मजबूत किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सचिव और मंत्री स्तर से नियुक्ति देने को हरी झंडी मिल चुकी है। 2 दशक के बाद जोधपुर में लौटेगी क्रिकेट की बहार। बरकतुल्लाह क्रिकेट स्टेडियम में बरसेंगी चौके और छक्के। लीजेंड लीग के 3 मुकाबले जोधपुर में खेले जाएंगे। 30 सितंबर को गुजरात जॉइंट्स बनाम भीलवाड़ा किंग्स का मुकाबला होगा। 1 अक्टूबर को इंडिया कैपिटल्स और मणिपाल टाइगर्स होंगे आमने सामने। फर्स्ट और सेकंड रैंक का क्वालिफायर मुकाबला 2 अक्टूबर को खेला जाएगा। वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, जैक कालिस, वॉटसन, मिशेल जॉनसन, रोज टेलर, हरभजन, ब्रेटली, मुरलीधरन, वेटोरी, लॉन्स क्लूजनर जैसे दिग्गज जोधपुर आए। गोविंद देव जी मंदिर की सेवा पूजा को लेकर विवाद से जुड़ा प्रकरण। महंत अंजन कुमार गोस्वामी और पुत्र मानस के खिलाफ मुकदमा चलेगा। अंजन को आईपीसी की धारा 506 और मानस को
323, 341 में आरोपी माना गया। जज गरिमा चौधरी ने माणक चौक पुलिस की एफआईआर को अस्वीकार कर दिया। 13 दिसंबर 2019 को घटना पर पुलिस ने 7 दिन में एफआईआर लगा दी थी। प्रार्थी अवधेश कुमार गोस्वामी, गवाह प्रहलाद राय शर्मा और कल्याण गुर्जर ने की गवाही दी। पिता पुत्र पर मंदिर में नहीं घुसने देने, गाली गलौज करने व धमकाने की गवाही दी। परिवादी अवधेश कुमार की तरफ से एडवोकेट धनेश सिंह लील ने पैरवी की। कोर्ट ने 19 अक्टूबर को तलब करते हुए कहा, सिविल मुकदमा लंबित होने पर भी हो सकता है झगड़ा। और इसे कहते हैं अनुभव बोलता है। आईजी भरतपुर गौरव श्रीवास्तव के अनुभव से एक बड़ी सफलता मिली है। एसपी श्याम सिंह की कड़ी मेहनत से कृपाल सिंह हत्याकांड का पर्दाफाश हुआ है। गैंगस्टर कुलदीप सिंह सहित 5 बदमाश पुलिस ने गिरफ्तार किए। वारदात के खुलासे के बाद बोले आईजी गौरव श्रीवास्तव, कहा पुलिस टीमों ने 4000 किलोमीटर की यात्रा कर बदमाश दबोचे। अपराधी कोई भी हो, पुलिस के आगे होना रहेगा। राजस्थान पुलिस का इकबाल कायम रहेगा और यही हमारा ध्येय है। श्रीवास्तव ने सफलता का पूरा श्रेय एसपी श्याम सिंह और उनकी टीम को दिया। वहीं एसपी श्याम सिंह ने कहा, भरतपुर की जनता बनाए रखी सहयोग, हमारी टीम जनता की सेवा और सुरक्षा में नहीं आने देगी किसी भी तरीके की कमी। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अनुभव बोलता है, क्योंकि आईजी गौरव श्रीवास्तव के अनुभव से ही दरअसल ये सफलता मिली है। इसके अलावा एसपी श्याम सिंह की कड़ी मेहनत है। कृपाल सिंह की हत्याकांड का पर्दाफाश करने में गैंगस्टर कुलदीप सिंह सहित 5 बदमाश को पुलिस ने बाकायदा गिरफ्तार किया। और वारदात के खुलासे के बाद जिस तरीके से आईजी गौरव श्रीवास्तव बता रहे थे, और वाकई में काबिल तारीफ है, क्योंकि पुलिस टीमों ने 4000 किलोमीटर की यात्रा किया और फिर बदमाशों को दबोचा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अपराधी कोई भी हो, पुलिस के सामने बौना रहेगा। बस पुलिस की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति रहेगी तो इकबाल कायम रहेगा, जिसका नारा भी राजस्थान पुलिस का है। अपराधियों में डर, आम जन में विश्वास। गौरव श्रीवास्तव ने सफलता का पूरा श्रेय एसपी श्याम सिंह और उनकी टीम को दिया है। वहीं एसपी श्याम सिंह ने कहा कि भरतपुर की जनता सहयोग बनाए रखे, हमारी टीम जनता की सेवा और सुरक्षा में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं आने दी। जैसलमेर से बड़ी खबर है, सरहद के इसम इलाके में उठ रहा पैरा मोटर। भारतीय वायुसेना और पुलिस प्रशासन की नहीं है परमिशन, बिना परमिशन के सरहद के गांव में पैरा मोटर उड़ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। सरहद पर ड्रोन तक उड़ाना प्रतिबंधित है, लेकिन धड़ल्ले से यहां पैरा मोटर उड़ रहा है। इसके साथ ही अवैध रूप से पैरा सीलिंग भी यहां की जा रही है। 5 से 6 जगह पर सैलानियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। सिस्टम से सेटिंग के खेल में सभी ने आंखें मूंद रखी है, लेकिन यहां इसलिए खतरनाक क्योंकि ये इलाका संवेदनशील है और देश की सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए हम इस खबर को भी दिखा रहे हैं, क्योंकि ये सरहद के सम इलाके की तस्वीरें हैं जहां पैरा मोटर को उड़ाया जा रहा है, जबकि यहां किसी तरीके की कोई परमिशन नहीं है। ना भारतीय वायुसेना से परमिशन है, ना पुलिस प्रशासन की तरफ से परमिशन है। और कमाल की बात यह है कि बिना परमिशन के आसमान के अंदर ये उड़ रहे हैं और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके साथ सुरक्षा एजेंसियों पर भी ये गंभीर सवाल खड़ा कर रहे हैं। और इसलिए सवाल खड़ा करें क्योंकि जिस इलाके में आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, उस इलाके के अंदर धड़ल्ले से पैरा मोटर उड़ रहे हैं, पैरा सीलिंग हो रही है। 5 से 6 जगह, 1-2 जगह भी नहीं, 5 से 6 जगह है जहां पर सैलानियों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन ये सब कैसे होता है? बिना सिस्टम से सेटिंग के ये मुमकिन नहीं। और जब अधिकारी जो जिम्मेदार हैं, जब वो आंखों पर सेटिंग की पट्टी बांध लेते हैं ना, फिर इस तरीके से खिलवाड़। मरुधरा में एक बार फिर से मानसून एक्टिव होता हुआ नजर आया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रदेश में मानसून सक्रिय होगा। अगले 5 से 6 दिन प्रदेश भर में फिर से झमाझम बारिश होगी।
जयपुर, बाड़मेर, सिरोही, जैसलमेर सहित कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग से 48 जिलों के लिए तेज बारिश का येलो अलर्ट किया आया। कलवागढ़, हाड़ौती, मेवात समेत जयपुर के कई इलाकों में बारिश हुई थी। बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम डेवलप होने से मानसून सक्रिय हो गया है, जिसके पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। इससे दक्षिण पूर्वी जिलों में औसत से ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी है। राजधानी जयपुर में चितराई बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली।